हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे नीट यूजी सन 2025 की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड कट ऑफ के कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे छात्रों के मन में यह सवाल रहता है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के कट ऑफ में कितना फ़र्क आता है, किस कैटेगरी में ज़्यादा गिरावट होती है और किस कैटेगरी में बहुत कम। तो आइए हम इस विषय को विस्तार से समझते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग में हर राउंड के साथ कट ऑफ यानी क्लोजिंग रैंक मार्क में बदलाव आता है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की तुलना से छात्रों को यह समझने में आसानी होती है कि किस कैटेगरी और कोर्स में सीट पाना आसान या मुश्किल होता है। तो दोस्तों, उससे पहले हम समझेंगे कट ऑफ क्यों बदलता है। फर्स्ट राउंड में टॉप रैंक वाले छात्र अपनी पसंद का कॉलेज चुन लेते हैं। कई छात्र मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और बाद में सीट छोड़ देते हैं। कैटेगरी कन्वर्सेशन और अपग्रेडेशन प्रोसेस की वजह से नई सीटें उपलब्ध हो जाती हैं। यही कारण है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ थोड़ा नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे फर्स्ट राउंड कट ऑफ की खासियत के बारे में। यहाँ पे हाई कट ऑफ पहले राउंड में कट ऑफ अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है, क्योंकि टॉप रैंक वाले छात्र अपनी पसंद के कॉलेज चुन लेते हैं। वहीं पर पॉपुलर कॉलेज प्रेफरेंस के बाद में एमएएमसी, जिपमर जैसे टॉप कॉलेजों की सीटें जल्दी भर जाती है। वहीं पर सेफ चॉइस की बात करें, छात्र पहली बार में ही सुरक्षित विकल्प चुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब सेकेंड राउंड कट ऑफ की खासियत के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दूसरे राउंड में कट ऑफ थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि कुछ छात्र सीट छोड़ देते हैं या अपग्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे सीट कन्वर्सेशन की बात करें, रिजर्व और अनरिजर्व्ड या कैटेगरी वाइज कन्वर्सेशन के कारण कुछ नई सीटें उपलब्ध हो जाती हैं। वहीं पर बेटर चांस फॉर मिडिल रैंक्स, जिन छात्रों को राउंड फर्स्ट में काम नहीं आई है, उन्हें सेकेंड राउंड में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में। राउंड 1 में सबसे ऊंचा कट ऑफ रहता है। सेकेंड राउंड में यह लगभग 300 से 800 रैंक नीचे खिसक जाता है। मार्क्स में देखें तो लगभग 15 से 30% मार्क तक गिरावट आती है। यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन बॉर्डर लाइन रैंक वाले छात्रों को थोड़ी राहत मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों, बात करें ओबीसी कैटेगरी के छात्रों की, राउंड 1 में कट ऑफ जनरल से थोड़ा कम रहता है। सेकेंड राउंड में कट ऑफ और नीचे आता है, लगभग 500 से 1000 रैंक तक गिरावट होती है। वहीं पर मार्क में लगभग 10 से 25 मार्क तक छूट मिल जाती है। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को सेकेंड राउंड में अच्छा फ़ायदा मिलता है और उन्हें बेहतर कॉलेज मिलने का विकल्प मिल सकता है। तो दोस्तों, वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में एससी की सीटें सीमित होती हैं, इसलिए टॉप कॉलेजेस जल्दी भर जाते हैं। सेकेंड राउंड में कैटेगरी कन्वर्सेशन और सीट वैकेंसी होने के मौके बढ़ जाते हैं। यहाँ गिरावट लगभग 20 से 40 मार्क तक हो जाता है। एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए सेकेंड राउंड में बेहद फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें, फर्स्ट राउंड से ही एसटी कैटेगरी का कट ऑफ अन्य कैटेगरी से कम रहता है। सेकेंड राउंड में खाली सीटों के कारण यह नीचे चला जाता है। यहाँ गिरावट लगभग 25 से 50 मार्क तक हो सकती है। यानी एसटी कैटेगरी के छात्रों को सबसे ज़्यादा राहत मिलती है। तो दोस्तों, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से थोड़ा कम रहता है। सेकेंड राउंड में यह लगभग 500 से 700 रैंक तक नीचे आ जाता है। मार्क में देखें तो लगभग 10 से 20 मार्क तक गिरावट आती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी छात्रों को सेकेंड राउंड में अच्छा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विस्तार से आपको फिर से बता दें, सबसे ज़्यादा गिरावट एसटी और एससी कैटेगरी में होती है। मध्यम गिरावट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होती है। सबसे कम गिरावट जनरल कैटेगरी में, क्योंकि वहाँ कंपटीशन हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ
यहाँ पर MBBS, BDS और नर्सिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। MBBS सबसे अधिक कंपटीशन है, इसलिए कट ऑफ धीरे धीरे ही गिरता है। वहाँ पर BDS की बात करें तो MBBS से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि कई छात्र BDS को छोड़कर MBBS का इंतज़ार करते हैं। वहीं पर BSc नर्सिंग की बात करें, इसमें सेकेंड राउंड में कई सीटें खाली रहती हैं, इसलिए कट ऑफ काफ़ी नीचे चला जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की कट ऑफ में फ़र्क हमेशा सीट छोड़ने, अपग्रेडेशन और कैटेगरी सीट कन्वर्जन की वजह से आता है। फर्स्ट राउंड में हाई एंड सेफ चॉइसेस, जबकि सेकेंड राउंड में थोड़ी ढील और बेहतर अवसर मिलते हैं। जो छात्र बॉर्डर लाइन पर होते हैं उन्हें सेकेंड राउंड में मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नीट यूजी सन 2025 के छात्र हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। कट ऑफ के ट्रेंड को समझकर आप अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपने लिए सही कॉलेज चुन सकते हैं। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।